राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माघ मास प्रातःकाल बेला में आपका सभी का स्वागत है। आज माघ मास का हो गया 7वां दिन। माघ मास में प्रतिदिन प्रातःकालीन स्नान, दान, जप, तप, कथाएं श्रवण करने का बहुत महत्व है। इसलिए आप और हम सुन रहे हैं माघ मास की पौराणिक कथाएं। तो आइए सुनाते हैं। तो कथा इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनिए। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूत से कहा कि तुम बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी ही नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े ही शंका के साथ मन में ही संशय धारकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाइयों में ही एक ही कुल में तो हम उत्पन्न हुए और एक ही जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, फिर भी एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग क्यों? इसका कारण क्या है, मुझे बताइए। और मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है, जिसमें जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल आश्चर्य से बोला और पूछने लगा, मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पाप ही में ही लगा रहा हूँ। मैं अपने पुण्य के कर्मों को ही नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्मों को जानते हो तो कृपया कर आप बताइए। तब दूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते तो सुनो, मैं सुनाता। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर की दिशा में था, जिसके साथ जंगल ही में तुम्हारी मित्रता हो गई थी और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहला स्नान करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया है, इसी पुण्य के लिए फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दैत्य जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूतो, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त होता है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इसी के साथ 7वें अध्याय की समाप्ति। ये आगे की कथा मैं कहूँगी 8वें अध्याय में। फिर मिलती हूँ 8वें अध्याय के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिसको भी मेरी कथाएं अच्छी लग रही हों वो मुझे लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे। जय जय श्री राधे।